खुशियाँ बांटने से खुशियाँ घटती नहीं हैं बल्कि और बढ़ जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक जलते हुए दीपक से लाखों दीपक जलाए जा सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। दोस्तों, किसी ने पूछा कि नींद, नशे और ध्यान में क्या अंतर होता है, तो ऊपर से देखें तो कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि नींद में भी हमें कुछ पता नहीं रहता, नशे में भी हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और ध्यान में भी हम अपने आप को खोने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास तो हैं, लेकिन पास होते हुए भी हम उन्हें जान नहीं पाते। वह एक रहस्य बनकर ही हमारे पास रह जाते हैं। जैसे जन्म हम सब का होता है, लेकिन हम अपने जन्म से ही अनभिज्ञ रहते हैं। मृत्यु हम सब की होती है, जीवन हमारे पास रहता है। वैसे ही जन्म से ही मृत्यु भी हमारे पास ही रहती है, लेकिन फिर भी यह एक रहस्य है। हमारा अपना वजूद भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जबकि इस पूरे वजूद को हम खुद ही लिए घूमते रहते हैं, फिर भी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। आपके सबसे नज़दीक आपकी सांसें होती हैं, आपके सबसे नज़दीक आप स्वयं ही होते हैं और आप खुद को भी नहीं जानते। आप रोज सोते हैं और रोज जागते हैं, लेकिन फिर भी आप ना तो नींद को जानते हैं और ना ही जागने को जानते हैं। आप रोज नींद लेते हैं, रोज सोते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप रोज सोते हैं, रोज नींद लेते हैं? आपको कभी यह पता ही नहीं चलता कि आप कब सो गए, बस आप गायब हो जाते हैं। ना कोई रिश्ता रहता, ना कोई दोस्ती और ना ही कोई दुश्मनी रह जाती है, और ना ही कोई भविष्य, ना ही कोई भूत, सब शून्य हो जाता है। आपने जो इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाया है, वह जैसे खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। यहाँ जो कुछ भी है वह सब आपके होने से है। आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है, लेकिन यह बात थोड़ी गहरी है। यह दुनिया, यह संसार, यह ब्रह्मांड हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन यह अलग अलग होने की बात मन के स्तर पर, जिस पर हम सभी जीते ही हैं, पर ही लागू होती है। मन का यही स्तर एक ही चीज में हजारों प्रकार के अंतर प्रकट कर सकता है, और मन का यही प्रथम स्तर आप स्वयं भी हैं। मन के बाकी स्तर भी आपके निर्माण में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं, लेकिन वह सक्रिय होकर भी आपके समक्ष कभी नहीं आते। जैसे नींद तो आती है, लेकिन आप कभी नींद को महसूस नहीं कर पाते। वह अपना खेल करके चली जाती है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। आप या तो नींद से पहले की स्थिति को जानते हैं या नींद के बाद की स्थिति को जानते हैं, नींद को नहीं जानते। मन का एक स्तर और होता है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। जब हम बहुत नशा कर लेते हैं, तब हम इसी अवचेतन मन की दहलीज पर आकर खड़े हो जाते हैं और चेतन मन अवरुद्ध होने लगता है, क्योंकि चेतन मन को शक्ति अवचेतन मन से ही मिलती है। लेकिन अवचेतन मन की दहलीज पर सब कुछ अधूरा रहता है। क्रोध होता है लेकिन क्रोध नहीं होता, प्रेम होता है लेकिन प्रेम नहीं होता, यादें होती हैं लेकिन धुंधली सी होती हैं, भावनाएं होती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होती हैं। यह सब मन के प्रथम स्तर पर यानी चेतन मन पर आकर ही संपूर्ण आकार लेती हैं। तब हम अपनी भावनाएं प्रकट कर पाते हैं। लेकिन नशा करने से चेतन मन अवरुद्ध हो जाता है और तब हम अपने अवचेतन मन की कुछ भावनाओं को प्रकट करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि एक नशा करने वाला व्यक्ति कभी हंसता है, कभी रोता है और अगले ही पल वह पुरानी यादों में खो जाता है। दूसरे पल भविष्य की प्लानिंग करने लगता है, बिना क्रोध किए हाथ उठा देता है और क्रोध आने पर रोने लगता है। दोस्तों, आप ऐसे समझें कि मन के 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से हम खूब परिचित हैं,
वह हम खुद ही हैं। दूसरे दरवाजे का हमें पता नहीं है। कभी कभी ज़्यादा नशा करने वाले लोग उस दरवाजे की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता और उनका पहुंचना ही बेकार हो जाता है। लेकिन नींद क्या करती है? नींद मन के तीसरे दरवाजे को खोल देती है, और यह तब होता है जब चेतन और अवचेतन मन की ऊर्जा एक निश्चित लेवल से नीचे आ जाती है। अब इन दोनों दरवाजों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे दरवाजे के पास रिजर्व ऊर्जा होती है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं करता। एक खास मौका आने पर ही वह इसका इस्तेमाल करता है। दोनों दरवाजे के शांत हो जाने के बाद इसी शांति से नींद का आरंभ होता है। यह तीसरा दरवाजा खुला हुआ नहीं होता। नींद ही इस दरवाजे को खोलती है और आपको भीतर ले जाती है, लेकिन यह सब कार्य प्राकृतिक रूप से होता है। वहीं अगर आप नींद की दवा खाकर जो नींद लेते हैं, वह आपको इस दरवाजे के पार नहीं ले जा सकती है, क्योंकि नींद की दवा आप तब खाते हैं जब आपका मन सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा होता है। आप बेचैन होते हैं, मन तमाम विचारों में घिरा रहता है और विचार शांत नहीं होते। इस समय दूसरा दरवाजा अपनी रिजर्व ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर भी नींद की दवा लेने के बाद भी कुछ क्षण के लिए जब प्राकृतिक स्थिति बनती है, तब आप तीसरे दरवाजे में प्रवेश कर पाते हैं। अब सवाल आता है कि इस तीसरे दरवाजे में क्या है और यह इतना खास क्यों है? तो जिस प्रकार एक समुद्र के अनगिनत किनारे होते हैं और उन अनगिनत किनारों पर अनगिनत लहरें होती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र की गहराई में जहां बिल्कुल शांति होती है, वहां कोई लहर नहीं होती। सभी लहरें एक साथ होकर समुद्र को प्रदर्शित करती हैं। इसी तरह जब आप तीसरे दरवाजे में प्रवेश करते हैं, तब आप विराट के साथ एक हो जाते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और वह बच्चा संपूर्ण रूप से अपनी माँ से जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार आप विराट अस्तित्व से जुड़ जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड के साथ, हर किसी के साथ, हर कोई जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी कुछ लोग किसी अनजान व्यक्ति को देखकर कहते हैं, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, मैं इसे जानता हूं, जबकि वह पहले कभी नहीं मिले होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर से हम सब एक ही हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। अब सवाल आता है कि इस तीसरे दरवाजे में हम किस अवस्था में पहुंचते हैं? क्या हम बेहोशी में पहुंचते हैं या हम सोए हुए पहुंचते हैं? यहाँ पर ना तो कोई बेहोश रह सकता है और ना ही कोई सोया हुआ रह सकता है। नींद में अवश्य होते हैं। नींद से हमारा मतलब होता है जब हम सो जाते हैं। वास्तव में नींद हमें एक नियंत्रण के साथ जागृत कर देती है। उस तीसरे दरवाजे में हम जागृत अवस्था में जाते हैं, लेकिन नींद का नियंत्रण होता है। यहाँ पर हम यादें नहीं बना सकते, यहाँ केवल एहसास ही चलता है और इस एहसास को भी याद नहीं किया जा सकता। नींद याद नहीं करने देती। कभी कभी कुछ छोटे से टूटे फूटे एहसास को हम अपने साथ ले आते हैं, जिस कारण हमें कोई व्यक्ति जाना पहचाना लगने लगता है, क्योंकि हम जुड़े हैं उस व्यक्ति के साथ। जुड़ते तो हम सभी के साथ हैं, लेकिन यादें नहीं बनती, इसलिए याद नहीं रहता। रात भर सोने में आप इस तीसरे दरवाजे में मुश्किल से 5 मिनट तक ही रह पाते हैं। इतने से ही आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आपका पहला और दूसरा दरवाज़ा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिव होता है, वैसे ही नींद आपको खींचकर उस तीसरे दरवाजे के बाहर ले आती है और वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा दरवाज़ा यानी अवचेतन मन अपना काम शुरू करता है और आप सपने देखने लगते हैं। और जब आपका पहला दरवाज़ा यानी चेतन मन काम करता है, तब आप सपने से जाग जाते हैं और सुबह को उठकर अपने काम पर चले जाते हैं। यह सब काम पर जाने और दिन भर काम करने की एनर्जी उस 5 मिनट से ही आती है। अब सवाल आता है कि ध्यान क्या करता है? ध्यान हमें जागृत करता है।
लेकिन हम एकदम से उस विराट के लिए जागृत नहीं हो सकते। सच तो यह है कि हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं जब हम नींद में नहीं होते। जब हम सुबह उठ जाते हैं तब भी आप सोए हुए ही रहते हैं। और यह एक ऐसी नींद है जो टूटती ही नहीं। केवल ध्यान ही इस नींद को तोड़ सकता है। ध्यान पहले हमें छोटे छोटे कर्मों के प्रति जागृत करता है, फिर धीरे धीरे ध्यान गहरा होता है और हम अपने मन के प्रति भी जागृत होने लगते हैं। पहले हम चेतन मन के प्रति जागृत होते हैं। हम अपनी भावनाओं को जागृत होकर देखने लगते हैं। जब हम अपने चेतन मन के प्रति पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं तब हम अवचेतन मन की तरफ बढ़ जाते हैं। कभी कभी ध्यान करने वाले व्यक्ति रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं या कुछ करते ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन मन के भीतर सब कुछ चल रहा होता है। हंसना, रोना, लड़ना, गालियां देना, दया करना, प्रेम करना, क्रूरता करना, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अवचेतन मन की दहलीज पर आ गया है और अब उसे सब कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा है। और जैसा नजर आ रहा है वैसा ही वह महसूस कर रहा है और उसे वैसा ही प्रकट कर रहा है। लेकिन कुछ ध्यानी व्यक्ति नियंत्रण भी रखते हैं, इसलिए बाहर की ओर वह कुछ भी प्रकट नहीं होने देते, सिर्फ ध्यान पूर्वक विश्लेषण करते हैं। जब ध्यानी व्यक्ति अवचेतन मन में पूर्ण रूप से उतर जाता है तब उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। भावनाएं भी साफ हो जाती हैं, एहसास भी साफ होने लगता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है, क्या था और क्या हो जाएगा। भावनाएं भी साफ हो जाती हैं, एहसास भी साफ होने लगते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है, क्या था और क्या हो जाएगा। लेकिन अवचेतन मन के भी कई स्तर होते हैं और यह व्यक्ति को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ध्यानी व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है तब यह अवचेतन मन अपनी रिजर्व ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और आपको ऐसी चीजें दिखाता है जिससे आप विचलित हो जाएं। वह आपको भली भांति जानता है, इसलिए आपकी सभी कमजोरियों को सामने खड़ा कर देता है। चाहे वह डर हो, क्रोध हो, कामना हो, वासना हो, इच्छा हो या कोई लालच ही क्यों ना हो, सब कुछ वह आपके सामने एक एक करके प्रकट करता है। किसी की खो जाने का डर या किसी के मर जाने का डर, सब कुछ है उसके पास आपके सामने रखने के लिए। वैसे यह सब उल्टी की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाना खा लेता है तो उसे उल्टी हो जाती है। उल्टी में वही सब निकलता है जो उसने खाया है, लेकिन वैसा नहीं निकलता जैसा कि उसने खाया होगा। इसका रंग, रूप, आकार सब बदतर हो जाता है। उसी प्रकार अवचेतन मन भी उल्टी ही कर रहा होता है। वही सब निकाल रहा होता है जो आपने उसमें जोड़ा है, जो आपने खाया है, अपने पूर्ण कर्मों से कमाया है, और यह सब बद से बदतर रूप में आपके सामने प्रकट होता है। जिस प्रकार उल्टी करने पर पेट साफ हो जाता है फिर हल्का भी हो जाता है, उसी प्रकार मन द्वारा दिखाए गए सभी प्रकार के डर से जब आप जीत जाते हैं और उनका आप पर कोई असर नहीं होता, आप केवल ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर रहे होते हैं, बस देखते ही रहते हैं, तब आपका अवचेतन मन थक कर हार मान लेता है, क्योंकि अब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा है, इसलिए वह झुक जाता है। अवचेतन मन बदल जाता है। इसी कारण ध्यानी व्यक्ति का चेतन मन भी बदल जाता है और तब वह नहीं रहता जो वह पहले था, वह कुछ और ही हो जाता है और इस व्यक्ति को तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने के लिए नींद की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए दरवाजे स्वयं खुल जाते हैं। कुछ व्यक्ति सीधे उस दरवाजे में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उस तीसरे दरवाजे की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं और वहीं से विश्लेषण करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दरवाजे के भीतर नहीं जाते, वह वापस मुड़कर संसार की तरफ आते हैं। वह अपने लिए नहीं आते, वह करुणावश आते हैं संसार को बदलने के लिए।
उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने पूरे जीवन लोगों को सही रास्ता दिखाया, सही ज्ञान सिखाया। लोगों ने भला बुरा भी कहा, वह जानते थे कि यह लोग उनकी हत्या भी कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने किसी को कभी कुछ नहीं कहा। वह सबका कल्याण ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य जिस अंधेरे में भटक रहा है वह उससे बाहर निकले। ऐसे व्यक्ति संसार में अपना कार्य समाप्त होने पर महापरिनिर्वाण लेकर उस तीसरे दरवाजे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध सो रहे थे। जब वह सोते थे तो एक ही प्रकार से पूरी रात सोए रहते थे। यह देखकर एक दिन उनका शिष्य आनंद भगवान बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, मैंने आपको सोते हुए देखा है। जब आप सोते हैं तब आप एक ही प्रकार से पूरी रात सोए रहते हैं, जबकि जब मैं सोता हूं तो मेरी स्थिति बदलती रहती है। कभी मैं एक तरफ होता हूं, कभी मैं दूसरी तरफ हो जाता हूं। जिस अवस्था में मैं रात को सोता हूं, सुबह में वह अवस्था बदली हुई मिलती है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि जिस प्रकार मैं जागते हुए जागता रहता हूं, उसी प्रकार मैं नींद में भी जागृत रहता हूं। मुझे पता रहता है कि मेरा शरीर किस अवस्था में है। अगर मैं चाहूं तो ही मेरा शरीर हिल सकता है, वह स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकता। आनंद ने कहा, हे प्रभु, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? महात्मा बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसे कोई और नियंत्रित कर रहा है। यह अभी किसी और के अधीन है। जब तुम जागृत हो जाओगे तब तुम दिन में भी जागोगे और रात्रि में भी जागृत रहोगे। नींद और ध्यान में यही अंतर है। नींद आप पर नियंत्रण रखती है और चेतन अवचेतन मन के एक्टिव होते ही आपको खींचकर बाहर ले आती है। ध्यान आपको आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है और स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता देता है। तुम्हारी समझ को उच्चतम कोटि तक विकसित कर देता है, जबकि नशा आपका बहुमूल्य समय नष्ट कर देता है और आपको नष्ट कर देता है। यह आपको कहीं नहीं जाने देता, बल्कि आप जहां हैं वहां से भी आपको गिरा देता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।